हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। तो गाइज आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आई थिंक एक चीज़ जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है करंट अफेयर्स। ना सिर्फ फेज 1 बट फेज 2 में भी करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स पे यू वुड हैव वॉच्ड मेनी वीडियोस दैट ओके रीड ओनली 5 months ऑफ करंट अफेयर्स, रीड ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, सिर्फ ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट देर इज नो कंक्रीट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। इंपॉर्टेंट पढ़ लो सारा, इंपॉर्टेंट क्या है कैसे पता लगेगा, क्या आप मुझे बताओगे? तो इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो देर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द इंप्लीमेंटेशन। कोई आपको बोलेगा फर्स्ट इन न्यूज पढ़ लो, बट सारे फर्स्ट इन न्यूज मुझे मिलेंगे कहां? सो इन दिस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कैसे विद एडुटैप यू कैन कवर जीए 3x फास्टर। मैं आपको समझाऊंगा हम क्या ऑफर कर रहे हैं और कैसे उससे आप जीए जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। एंड आई लिटरली मीन इट कि हम कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसकी रिवीजन भी, उसकी रिटेंशन भी। तो आगे जाने से पहले अगर आप आरबीआई के लिए नए हैं, आई वुड लाइक टू पिच दिस गाइड बुक टू यू विच इज वेरी हेल्पफुल। आप में इसको आरबीआई को क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दूसरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, तीसरा लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगा थ्रू विच यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन। एंड दिस गाइड बुक इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए, एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग। तो जीए जैसे मैंने पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि फेज 1 बल्कि फेज 2 के लिए भी। फेज 1 में 80 मार्क्स आएंगे जीए में। अब यही जीए सेक्शन विल डिसाइड के वेदर यू विल क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ और नॉट। देयर इज वेरी लेस चांस कि आप क्वांट या रीजनिंग में अपना स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे, बट जीए में बढ़ा सकते हो अगर कायदे से पढ़ोगे तो। फेज 2 में भी करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंस है। एफएम के पेपर में जो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है कि 20 नंबर का करंट बेस्ड आ सकता है। ईएसआई में जो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से तो 50 नंबर का ही करंट अफेयर बेस्ड आ रहा है। फिर डिस्क्रिप्टिव में भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा वेटेज है आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों में। अब प्रॉब्लम क्या है करंट अफेयर्स में? प्रॉब्लम यही है कि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट हैं, बहुत लेंदी हो जाते हैं। हम आपको बोलेंगे भी कि आप रेलेवेंट पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, बट देयर इज नो डिमार्केशन कि रेलेवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर खुद एनालिसिस करना और डिड्यूस करना कि इंपॉर्टेंट क्या है, रेलेवेंट क्या है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड अ वेरी स्टेनस टास्क। तो बहुत वास्ट है। दूसरी चीज, जब हम किसी चीज को बहुत वास्ट तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारा डेटा पढ़ते हैं, बहुत सारी न्यूज पढ़ते हैं, देन रिटेंशन बिकम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि इतना पढ़ तो लिया टाइम निकाल के, अब उसको रिटेन कैसे करेंगे लंबे समय तक ताकि एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रखें। और तीसरा रिवीजन, ये दोनों रिलेटेड हैं। एक बार रिटेन कर भी लिया लेकिन फाइनल रिवीजन अगर आपको एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले करनी है तो कम टाइम में हाउ वुड यू रिवाइज सच अ वास्ट कंटेंट? तो क्योंकि कंटेंट वास्ट है उसकी रिटेंशन और रिवीजन उससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाती है। तो अभी मैं आपको यहां पे 2 सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जो आपको एडुटैप के करंट अफेयर्स जो हमारा फोल्डर है आपके क्रैश कोर्स में या गोल्ड कोर्स में या सिल्वर कोर्स में, वहां पे आप ये दोनों सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं। मतलब हमें कोई एक सॉल्यूशन यूज करना है, दोनों में से ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, हमें दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने, मैं पहले बता रहा हूं। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1, वी आर गिविंग यू ऑल इन वन बूस्टर। अब ये ऑल इन वन बूस्टर क्या है? आपको पता है दैट द मेन डॉक्यूमेंट्स फॉर आर करंट अफेयर्स आर कि हम अपने करंट अफेयर्स को स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, करंट टैब और आरबीआई न्यूज टैब के थ्रू कवर करते हैं, जिसमें आपके स्कीम्स कवर हो जाते हैं, रिपोर्ट्स कवर हो जाते हैं, आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर हो जाते हैं और ईएसआई फाइनेंस और मिसलेनियस जीए करंट टैब में कवर हो जाता है। तो ये 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट हमारे रहते हैं जो कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है करंट अफेयर्स का।
लेकिन क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ गई है, टाइम कम है, सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग यू ऑल इन वन बूस्टर। ऑल इन वन बूस्टर क्या है? ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहां पे 4 डॉक्यूमेंट्स बताए, ये 4 डॉक्यूमेंट्स को एक ही डॉक्यूमेंट में कंबाइन कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑल इन वन। इन 4 डॉक्यूमेंट्स को एक ही डॉक्यूमेंट्स में कंबाइन कर दिया गया है, और जब इसको कंबाइन किया है, एक समराइज्ड मैनर में कंबाइन किया है। ऐसा नहीं है कि बस चारों को कोलेट करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया, उनकी समरी बनाई है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, उनको कट शॉर्ट किया है ताकि वो छोटा हो जाए। तो ऑप्शन 1 क्या है कि हम ऑल इन वन बूस्टर पढ़ें। ऑल इन वन बूस्टर में आपको पर मंथ जस्ट 1 डॉक्यूमेंट पढ़ना है। आपको 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट पर मंथ पढ़ना है, और पर मंथ आपको 125 पेजेस मिलेंगे ऑन एन एवरेज। कभी 110 हो सकते हैं, कभी 140 हो सकते हैं। तो एक महीने का एक डॉक्यूमेंट पढ़ना है, अराउंड 125 पेजेस पढ़ने। और आपके मन में अब यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या इसमें से क्वेश्चन अटकेंगे? फ्यूचर तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता, है ना, या पक्का से नहीं बता सकता अगर मैं कॉन्फिडेंट भी हूं कि यही होगा, बट इफ वी ट्राई टू गो बाय द ट्रेंड इन द पास्ट, हमने एनालाइज किया था लास्ट ईयर मतलब 2025 का जो पेपर हुआ था, उसमें वी हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 35 क्वेश्चंस इन जीए आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस दैट कुड हैव बीन डन अगर आप ये बूस्टर पढ़ के जाते। सो दैट्स द स्ट्राइक रेट। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन 2 भी आपको बताऊंगा, बट ये ऑप्शन अब किसके लिए है? ये ऑप्शन आई वुड से उनके लिए है जिनके पास बहुत ही कम टाइम है, उनको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि 4 डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, घबराहट हो रही है, छोड़ने का मन कर रहा है। दिस इज दी सोल्यूशन फॉर यू। 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ना है जिसमें हमने समरी दे दी है। 125 पेज पर मंथ ऑन एन एवरेज आपको पढ़ने होंगे, और स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है। मतलब अब अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट ये पढ़कर अगर हम 30-35 नंबर जीए में ला पाए, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। Is this the best solution? I would say no, but this is the best solution for somebody who has again very less time, जिससे मैनेज हो ही नहीं रहा है सारा पढ़ना। तो मैं आपको दिखाता हूं आपके कोर्स में, अगर आप इसमें जाएंगे, ये आपका जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, तो जब हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में जाते हैं, हमें नीचे जाना है, यहां पे आपको दिखेगा ऑल इन वन बूस्टर, ऑल इन वन, ये आप देख रहे हैं नंबर 11, ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर। तो यहां पे देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सारे मंथ्स के बूस्टर हैं, अप्रैल अभी चल रहा है। तो जैसे अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर फॉर मार्च है, मैं इसको खोलूंगा, तो ये कुल मिला के कुछ 109 पेजेस का, 109 पेजेस में हमने आपकी जीए भी कवर कर दी है, इसमें पीआईबी भी आ गया है, ठीक है, इसमें जीए प्लस ईएसआई भी आ गया है, इसमें जीए प्लस फाइनेंस भी आ गया है, ठीक है, जिसमें आरबीआई नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, स्कीम्स भी आ गए हैं जो इस महीने न्यूज में थी, और रिपोर्ट्स भी आ गए हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट में, आई रिपीट, एक ही डॉक्यूमेंट में सारे करंट अफेयर्स को समराइज मैनर में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ डॉक्यूमेंट है। तो ये आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दूसरे ऑप्शन और पहले ऑप्शन में बेसिकली फर्क क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको समझाऊंगा। अब हम जाते हैं ऑप्शन 2 पे। अब जिसके पास ठीक ठाक टाइम है, ठीक है, ठीक ठाक टाइम है, पैनिक नहीं हो रहा है, ओवरवेल्म नहीं हो रहा है, वो पढ़ सकता है, पेशेंस दिखा सकता है, आई थिंक ही और शी कैन गो फॉर ऑप्शन 2, जिसमें हम आपको 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कंपेयर टू दी बूस्टर। स्कीम्स टैब में सिर्फ स्कीम्स कवर होंगी, रिपोर्ट्स टैब में सिर्फ रिपोर्ट्स कवर होंगी, करंट टैब में सिर्फ जीए, ईएसआई और फाइनेंस की न्यूज कवर होंगी, और आरबीआई न्यूज टैब में आपकी आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर होंगी। 4 डॉक्यूमेंट्स, each document for a specific purpose, more comprehensive as compared to the booster।
इसमें आपको कुल मिला के, अगर मैं चारों डॉक्यूमेंट्स को मिला लूं, कुल मिला के इट वुड बी 250 पेजेस पर मंथ जो आपको पढ़ने होंगे ऑन एन एवरेज। अब किसी महीने 300 भी हो सकते हैं, किसी महीने 220 भी हो सकते हैं। तो बूस्टर में आपको 125 पेजेस पढ़ने थे, यहां पे आप लगा के चलिए आपको 250 पेजेस पढ़ने हैं। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, ऑब्वियसली नाउ सिंस वी आर रीडिंग इट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो दी स्ट्राइक रेट अगर मैं 2025 की बात करूं, 80 में से 48 क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट था। तो ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट आपको ऑप्शन 2 में बेटर मिलेगा। स्ट्राइक रेट, आई रिपीट, आपको ऑप्शन 2 में बेटर मिलेगा, बट देन इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट्स व्हाई द स्ट्राइक रेट इज बेटर, एंड सिंस इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इट विल टेक मोर टाइम। तो गेम सारी टाइम की है, गेम सारी हमारे पास कितना पेशेंस है, टाइम है, कितना हम पढ़ सकते हैं, उसी पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कम टाइम में कम पढ़ेंगे लेकिन ठीक ठाक स्ट्राइक रेट मिलेगा। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम है, डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, तो स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ये दोनों में मेजर फर्क है, ठीक है। यहां पे एक चीज और है कि अगर मैं फेज 2 की बात करूं, फेज 1 में तो मैं फिर भी बोलूंगा कि चलो आप ऑल इन वन बूस्टर पढ़ जाओ, इट इज गुड एनफ फॉर फेज 1, बट फेज 2 में शायद फिर आपको इस पे ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा, बिकॉज फेज 2 में इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वालिफाइंग, है ना, वहां पे एक एक मार्क के लिए भिड़ंत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना चाहेंगे ताकि इंटरव्यू पे हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है और फेज 2 को भी अभी से फोड़ने की सोच रहा है, तो फिर ऑप्शन 2 इज मोर रिलायबल, आई वुड से। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो मैं फिर समराइज कर देता हूं, अगर कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा है, टाइम कम है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, गो फॉर ऑल इन वन बूस्टर, साथ में एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है। तो इन चारों टैब्स के, जो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन चारों टैब्स के एमसीक्यूज भी आते हैं, आप साथ में वो एमसीक्यूज कर लेना, ताकि बूस्टर में अगर कोई चीज रह भी जाए तो एटलीस्ट वो एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो जाए। आई थिंक दैट इज गुड एनफ फॉर फेज 1, दैट इज माई कॉल। और शायद फिर ये 35 से स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ भी जाए, बट अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के ऊपर जाइए। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेकिन स्ट्राइक रेट भी बेटर होगा, फेज 1 का भी और फेज 2 का भी। अब एक और पॉइंट भी है जो आपको समझना है, ठीक है, बिकॉज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूं कि यहां पे पेजेस ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे भी हमने कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है हमने कलर कोड कर दिया है, ताकि आप जब ज्यादा पेजेस पढ़ रहे होते हैं तो कई बार लगता है कि ठीक है जाना तो बड़े सोल्यूशन पे ही है, बट इसमें से शायद कोई फिल्टर करके दे दे कि ये पढ़ना है, तो हमने चीजों को कलर कोड कर दिया है कि आप सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 में कलर कोडेड न्यूज पढ़ लें। तो मैं आपको कलर कोडेड न्यूज दिखा देता हूं। तो जैसे आप ऊपर जाएंगे, रेगुलर टैब में जाएंगे, जैसे हम यहां पे गए करंट टैब पे, हम यहां पे करंट टैब पे गए, ठीक है। तो हमने यहां पे करंट टैब खोला 1 to 7 मार्च। इसका कंबाइंड वर्जन भी तो होगा वैसे, ये रहा करंट टैब 1 to 31 मार्च। तो अगर आप इसमें जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने चीजों को कलर कोड किया है। ब्राउन मीन्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फेज 1 and 2, एंड ब्लू मीन्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 ओनली। तो जब आप फेज 2 के लिए पढ़ रहे होंगे तो ब्लू वाले न्यूज को आप छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे काफी न्यूज को कलर कोड नहीं किया है, वो आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है और आप लेंदी सोल्यूशन पे ही रिलाई करना चाहते हैं, क्योंकि लेंदी सोल्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, यहां से समझ भी बेटर आएगा क्योंकि चीजों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो काफी बार हम लेंदी सोल्यूशन की तरफ ही जाना चाहते हैं ताकि हम कुछ मिस ना करें, बट उसमें अगर फिल्टरेशन करनी है तो आप ये कलर कोडेड न्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, आपको खुद कुछ माथा चप्पी करने की जरूरत नहीं है। देखिए जीए तो तकरीबन सारा ही आपको कलर कोडेड मिलेगा, बट अगर आप बाकी सेक्शंस में जाएंगे जैसे ईएसआई वगैरह, फाइनेंस वगैरह, वहां पे चीज़ों को काफ़ी छोड़ा भी गया है कलर कोडिंग से बाहर। जैसे 2.2, 2.4, 2.5 ये कलर कोडेड नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब क्या जो न्यूज़ छोड़ सकते हैं, क्या वो एग्जाम में नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं है, बट वी आर पुटिंग आवर बेस्ट बेट ऑन दी कलर्ड वंस कि आप ये पढ़ जाओ, यहां से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। तो जब हम लंबा सोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी अगर हमें दिक्कत लग रही है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें कलर कोडेड न्यूज पे फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि आई एम फॉलोइंग दी लेंथी सोल्यूशन एंड आई एम ऑल्सो फिल्टरिंग इट आउट, तो शायद थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी आपका हो जाएगा। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब क्योंकि ये छोटा सोल्यूशन है और क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है, यहां पे चीजों को बेटर समझाया गया है। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, है ना, अगर मुझे कोई चीज समझानी होती है तो मैं प्रॉपर टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर एग्जांपल्स दूंगा, उससे कंटेंट हमारा बड़ा होता रहता है। तो अगर हमें किसी चीज को अच्छे से समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनानी है, तो वो आपको ऑप्शन 2 में मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन 1 इज नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव। चीजों को समराइज किया है, सिर्फ पॉइंटर्स में चीजों को एक्सप्लेन किया है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दिया है। ये आप पढ़ के समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट एक होता है कि हाँ यार एफर्टलेसली चल रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, तो वो ऑप्शन 2 उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और उसका मेन रीजन क्या है, ऑप्शन 2 ज्यादा अंडरस्टैंडेबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे इंफोग्राफिक्स डाले हैं जो आपको समझने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में रिटेंशन और रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन 2 में क्या मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे हम रिपोर्ट्स टैब में रिपोर्ट्स टैब में गए, जैसे हम, तो मैंने रिपोर्ट्स टैब खोला 1st to 31st मार्च। आई विल ओपन दिस। तो एक तो यहां पे भी कलर कोडिंग है, जैसे ये कलर कोडेड है, ये वाली कलर कोडेड नहीं है, तो आप कलर कोडेड पढ़ सकते हैं। बट जैसे कि मैं कलर कोडेड पे गया, तो ये यहां पे सारा टेक्स्ट है, आप देख रहे हैं, टेक्स्ट के थ्रू और थोड़े थोड़े इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, तो हम ये पढ़ लेंगे। अब बात आती है कि इसको हम रिटेन कैसे करें ज्यादा। तो हमने हर रिपोर्ट के नीचे ऐसे इंफोग्राफिक दे दिया है, हर रिपोर्ट के नीचे रिपोर्ट्स टैब में इंफोग्राफिक दे दिया है, विच इज समराइजिंग एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट इन दिस वन इंफोग्राफिक। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है, यू कैन कम टू दिस इंफोग्राफिक, यू कैन रीड इट 2-3 टाइम्स। ठीक है, उससे आप उसको बार बार जब देखेंगे, बार बार इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा। एक होता है ना कि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल है, बस ऐसी 10 इंफोग्राफिक्स देख ली, सारा एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ लिया तो रिटेन हो जाएगा। और बाद में जब आपको रिवाइज करना है, सपोज कीजिए आप वीकेंड पे रिवाइज कर रहे हैं और यू आर रिवाइजिंग जस्ट 5 days बिफोर द एग्जाम, 3 days बिफोर द एग्जाम, एट दैट टाइम यू विल नॉट हैव टाइम एनफ कि आप पूरा टेक्स्ट पढ़ लें, सब कुछ एक बार दोबारा गो थ्रू कर लें, यू विल नॉट हैव दैट टाइम। या तो आप अभी नोट्स बना के रखिए, नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। हमने क्या किया है, इन इंफोग्राफिक्स के थ्रू वी हैव मेड द काइंड ऑफ नोट्स फॉर यू। हमने आपको नोट्स ही एक तरह से बना के दे दिए हैं कि आप बस इसको लास्ट मिनट में देख जाइए, आपने जो भी पढ़ा है आपको रिकॉल भी हो जाएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सो ये हमारे रेगुलर टैब्स में है, ये आपको हमारे बूस्टर में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई यहां से रिटेंशन और रिवीजन थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला है कि रिटेंशन और रिवीजन ऑप्शन 2 से थोड़ी आसान हो जाएगी। ऑप्शन 1 क्योंकि कॉन्डेंस्ड वर्जन है, समराइज वर्जन है, वहां पे शायद रिटेंशन और रिवीजन के लिए आपको इंफोग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, पर ऑप्शन 1 क्योंकि इतना छोटा है, शायद आप वो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, 125 पेजेस फॉर दी होल मंथ। काफी लोग बोलेंगे सर 125 भी बहुत होते हैं, भाई अब पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था,
but still many people are not aware that what to use and how to use. That is why I'm making a video again, so that you all get a good understanding that what are the different solutions, what are the pros and cons, और इनको कैसे यूज करना है. ठीक है. ऐसे ही हमने, अगर मैं रेगुलर स्कीम स्टैप में जाता हूं, जैसे मैं अगर मास्टर डॉक्यूमेंट में यहां पे जा रहा हूं, तो यहां पे हमने अगेन बहुत सारे इंफोग्राफिक्स आपके डाले हैं फॉर एवरी स्कीम. जैसे ये हमने स्कीम्स, जैसे हम मिनिस्ट्री वाइज हमने इनको कैटेगराइज किया है. जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गए, आपने पहली स्कीम उठाई अटल पेंशन योजना. एक तो हमने यहाँ पे यूट्यूब आइकन दे दिया है कि अगर आप वो स्कीम वीडियो में देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए. बट सपोज यू आर रीडिंग दिस स्कीम, ठीक है, दीज इंफोग्राफिक्स, स्मॉल इंफोग्राफिक्स विल हेल्प यू टू absorb the important points. But the icing on the cake is that after the scheme is over, after the entire scheme is over, now there are a lot of points: eligibility, target beneficiaries, which ministry launched it, what is the budget for this scheme. So there are a lot of points that you need to remember. So everything has been collated in this one infographic. तो अगेन जब आप बार बार उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इंफोग्राफिक्स, या बाद में आपको रिवाइज करना है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इंफोग्राफिक्स. The output will be high and you will be able to revise everything very quickly, and it will also increase in your retention. क्योंकि जब वास्ट चीजों को कंडेंस कर कर सामने एक इमेज में दे दिया जाता है, it helps us in better retention. So that is what we have worked on. I hope you guys are going to like it. और इनमें से आप कोई भी सोल्यूशन यूज कीजिए, ठीक है. मैं बोलूंगा अभी फेज 1 के लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव आप कीजिए. अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर टाइम बिल्कुल नहीं है, ओवरवेलमिंग लग रहा है कि कैसे करूंगा करंट अफेयर्स, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, बस ऑल इन वन बूस्टर प्लस जो टैप्स के एमसीक्यूज हैं वो कर लो. जय माता दी. अगर टाइम है, करंट अफेयर्स ठीक ठाक पढ़ रखे हैं और बेटर समझना चाहते हो, फेज 2 का भी अच्छे से करना चाहते हो, तो ऑप्शन 2 को लपक लो. यहां से रिटेंशन और रिवीजन भी आसान होगी और रीडेबिलिटी भी आसान हो जाएगी, चीजें बेटर समझ आएंगी. समझ यहां से भी आ जाएंगी, बट अब चीजों को जितना कंडेंस करेंगे उतना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में तो डेल्यूशन आएगी, बट समझ आएगा. बाकी अब खुद पढ़ के देखो, यू आर दी बेस्ट जज. हर बंदे को अलग तरीके से अच्छा लगता है. अब खुद पढ़ के ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो. 1 मंथ का बूस्टर भी पढ़ लो, 1 मंथ का थोड़ा टैप्स भी देख लो, एंड डिसाइड बाय योरसेल्फ. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर आप बूस्टर जो कि हाफ दी लेंथ है, अगर आप ये सोल्यूशन लेते हैं तो आपका 50% टाइम तो ऐसे ही बच गया है. जो 1 घंटे में आप कवर करना चाह रहे थे वो शायद आधे घंटे में कवर हो जाएगा. और अगर आप यहां पे भी आते हैं, सिर्फ कलर कोडेड न्यूज पढ़ते हैं, अगेन कलर कोडेड न्यूज वुड बी 50-60% ऑफ द ओवरऑल न्यूज, तो आपका टाइम हाफ हो जाएगा. फिर रिवीजन और रिटेंशन, जिसके लिए हमने बहुत सारे इंफोग्राफिक्स बनाए हैं, वो आपकी अगर पहले आप 10 दिन में करते थे, आई एम श्योर अब आपकी 3 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी. वहां पे भी ड्रास्टिक फॉल मिलेगा आपको अपने टाइमलाइंस में. सो आप इसको यूज कीजिए. ठीक है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. और अगर आप हमारे अभी भी कोर्सेज देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं आरबीआई ग्रेड बी का. इसमें जो फेज 1 की क्लासेस हैं वो 30 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, और फेज 2 की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं जो 23 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं. ठीक है जी. तो ये फेज 1 का सारा आपको फेज 1 से पहले पढ़ा दिया जाएगा. फेज 1 की क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में होंगी, और फेज 2 की क्लासेस हमारी आफ्टरनून स्लॉट में होंगी जी. मैनेजमेंट और ईएसआई की क्लासेस हम फेज 1 के बाद करेंगे. अभी 23 अप्रैल से फेज 2 के लिए हमने फाइनेंस की क्लासेस शुरू की है. सो आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं. अभी इस पे 80% ऑफ चल रहा है, एंड वी आर गिविंग दिस 80% ऑफ यूजिंग द कूपन कोड RBI 80. सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे.